हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, फिर कैसे खा लेते हैं उस अंडे को जिसमें एक मुर्गी का लाल हो। आजकल के बुद्धिजीवी तो ये कहने लग गए कि वो अंडा शाकाहारी होता है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे उसमें एक भ्रूण पल रहा है, आप उसको नहीं मारेंगे तो उसमें से मुर्गी का बच्चा निकलेगा कि नहीं? उसको लोग शाकाहारी कह के खा जाते हैं। अरे विदेशों में प्रोटीन आदि के लिए हमारे यहां जैसा दूध दही माखन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां देखो, हमारा जो चिकित्सा पद्धति है, भारतीय पद्धति तो अपनी जगह है, लेकिन जो एलोपैथी की खोज हुई तो विदेशी लोगों ने की। तो एलोपैथी की दवाइयां और एलोपैथी की जो खोज की वो विदेशी लोगों ने ज्यादातर की, तो वहां प्रोटीन आदि के लिए ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने इसको ही सजेस्ट कर दिया कि प्रोटीन के लिए ये माध्यम अच्छा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो प्रोटीन के साधन उससे 1000 गुना अच्छे पहले से उपलब्ध है कि नहीं है? हम क्यों पागल बन रहे हैं? अरे दूध दही छाछ माखन खाओ, इतने फल फ्रूट्स हैं, इतना सब है, ऊट पटांग खाएंगे और पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे और फिर कहेंगे हम तो भजन कर रहे हैं। भजन सार्थक होगा? अरे क्या उस थाली को देखकर उस निरीह पशु की, उसकी वेदना, उसकी तड़प, उसकी चीख, उसका दर्द नजर नहीं आता? कितनी चीख इसमें मिली है, कितना दर्द उसका मिला है, कितना तड़पा होगा वो, कितना कष्ट भोगा होगा उसने। श्रीवास्तव जी कुछ दिन पहले अभी हमने एक वीडियो देखा था, किसी ने भेजा हमें, तो उसमें मुर्गी फार्म की सच्चाई बताई गई थी। अब महाराज श्री जी पधारे, माता जी पधारी, ये कहेंगे ये कहां की कथा सुनाने लग गए। तो वो मुर्गी फार्म की वीडियो हमने देखी, वो कोई 4-5 मिनट की वीडियो थी, पर आंख भर आई कि वो प्रक्रिया कितनी कठिन है कि जहां वो चूजों को लाया जाता है वहां से लेकर के कैसे उनको दवाएं इंजेक्शन देकर के जबरदस्ती बड़ा किया जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है मुर्गी पालन करने वालों के पास कि वो प्राकृतिक रूप से बड़े हो सकें, तो उनको इंजेक्शन देकर दवाइयां देकर जबरदस्ती बड़ा किया जा रहा है ताकि जल्दी बड़े हो जाए और जल्दी इनको भेजा जाए। फिर जहां रहने की 100 की कैपेसिटी है वहां 200-500 घुसड़ दी, वो बेचारी एक दूसरे पे चढ़ रही हैं। कभी वो वीडियो आपको कहीं मिल जाए, सोशल साइट्स पे पड़ा होगा, आप देखिएगा। फिर उनको कैसे रखा जाता है, वो कितनी पीड़ा में, कितने कष्ट में वहां रहते हैं। उनको इतने टेम्परेचर में, ऐसी भारी गर्मी, भीषण गर्मी में बाहर गर्मियों में छोड़ दिया जाता है, वहां कोई साधन नहीं है उनको ऐसा। फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उनके साथ क्या बर्बरता होती है, कितनी बुरी तरह से उनको लटका करके, एक पैर बांध करके उल्टा लटका के बेचारों को ले जाया जाता है, जिससे कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आंखों में रक्त उतर आता है। इतने भारी कष्ट में उनको ले जाकर के वहां कसाईयों के यहां दे दिया जाता है, पर कई दिनों तक वहां वो बेचारे पड़े रहते हैं। यदि मर गए तो जल्दी उनको लगा दिया, यदि जीवित है तो जो भी उनकी वो, और कितनी वेदना है। और फिर उनको ला करके किसी के भोजन में रखा जाए, आप विचार करिए, वो भोजन है, उसको भोजन कहेंगे हम? कितनी उसमें वेदना, उसका कष्ट मिला हुआ है, और उसको खाकर के व्यक्ति कह रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। राम राम राम, इतना बड़ा अपराध है भैया। जो लोग ऐसा करते हो, आज ही संकल्प कर लें कि वृंदावन आए हैं हम, यमुना जी का जल लेकर के हाथ में साक्षी होकर के, यमुना जी को साक्षी करके, गिरिराज जी को साक्षी करके, और संकल्प करके जाएं कि आज के बाद ये सब बंद कर देंगे, ये सब बिल्कुल आहार नहीं लेंगे। और जो लोग टेलीविजन पर, साधना चैनल पर इस समय सुन रहे हैं, भैया व्यासपीठ के प्रति कोई भी आपकी श्रद्धा है, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि बंद कर दो ये सब। भगवान कभी नहीं आपसे रीझेंगे, आप चाहे जितना भजन कर लेना, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। आप इतने जीवों को कष्ट दे रहे हैं, सता रहे हैं, आपके कारण उन निरीह पशुओं के साथ, जीवों के, पक्षियों के साथ कितनी बर्बरता हो रही है, और आप अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं।
आप अपने आप को भक्त कह रहे हैं और वह ऊट पटांग खाना खा करके और जाने क्या क्या खा करके आप समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कभी भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। अरे खाने के लिए कोई कमी हो तो बात अलग है, हमारे पास किस बात की कमी है, पर फिर भी निरीह पशुओं को मारकर खा जाना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कलयुग को 4 स्थान पहले परीक्षित ने जो दिए थे, कौन कौन से याद है आपको? दूसरे दिन की कथा कौन कौन से? अच्छा बताइए। पहला था जुआ, द्यूतम पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, द्रुत कीड़ा, शराब, हिंसा और व्यभिचार। ये 4 जगह से आप बच जाएं तो आज भी कलयुग की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में घुस जाए। आज भी कलयुग आपके घर में नहीं घुस सकता।